अगला कहेगा यार क्या बंदा ये कहाँ फंस गया है ये, सुबह सर दोपहर। मुझे कंफ्यूजन था। हाँ। जी सर, जैसे मैंने एक मेरे पास आते रहते हैं रेगुलर, उनकी मैंने नारी देखी अंकल की, राजकुमार जी। तो उसमें ना मेरे को क्या हुआ, जैसे फर्स्ट में चेक किया तो उनकी प्राणवायु में स्पाइक लगी। हम्म। फिर सेकंड नंबर में प्राण और अपान में लगे। उसके बाद धातु की अगर बात करें 7 नंबर में, तो अस्थि और मज्जा उसमें दिखाई दे रहा है। हम्म। और 8 नंबर पे जाकर उनकी स्पाइक बंद हो रही है। अगर प्रकृति की बात उनको करें अर्थराइटिस है इनकी, क्या, अर्थराइटिस? इनको पैरों में, हाँ जी, पैरों में दर्द बता रहे हैं कि हम्म। पैरों में दर्द रहता है। लेकिन सर मुझे एक चीज क्लियर नहीं है, जैसे नाड़ी चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल बारीक सी है, जो वायु वाली नाड़ी है, बिल्कुल बारीक सी है। बारीक छोटी सी और है ना, छोटी सी। हाँ हाँ तो वो जी, छोटी तार सी वाली बिल्कुल नाड़ी वही तो है ना, बारीक तार होगा, वाली। छोटा होगा, लेकिन उसमें जो फैला स्पाइक रहेगा। आ रही है, वो बहुत हाई वाली आ रही है। हाँ। और इरेगुलर है, मतलब जैसे 20 तक पित्त पित्त काउंटिंग है, हो, फिर उसमें पित्त का समस्या है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है उसमें, लेकिन मुझे रेगुलर है या स्पाइक में थोड़ा इरेगुलर है? सर इरेगुलर है। मतलब 20 तक तो जैसे ऐसा लगता है कि स्मूथ चल रही है, कि इक्वल चल रही है, उसके बाद फिर टूट जाती है, हम्म। फिर अप डाउन होते हैं, इस तरीके से है। तो वो मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया कि मतलब इसको हम वायु की कैटेगरी में रखेंगे कि पित्त की में रखेंगे, नहीं, ये क्योंकि है तो स्पाइक। वायु ही है, वायु ही विकृत हुआ है। अब किसके जी। वजह से हुआ है, जैसे कि मान लो इसमें जैसे आप कहते हो कि छोटा तार जैसा है, तो तार जैसा कफ तो होता नहीं है, या तो हाँ कठिन जी। होगा नाड़ी, उसके ऐसा करके राउंड करते हो तो नाड़ी कठिन था, या नरम था नाड़ी, जी कैसा? कठिन। जी कठिन था। हाँ तो कठिन नाड़ी तो सीधा ही वायु हो गया ना। पित्त वाला नाड़ी जी, तो एकदम नरम होता है। पर स्पाइक उसमें पूरी जंप कर रही है। जंप कर रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कफावृत हो सकता है। जंप कर रही है तो पित्त भी उसमें कहीं ना कहीं ठीक है, हो सकता ठीक है। है, हाँ आपने जी। कहा अपान और प्राण, किस समय हाँ जी नाड़ी सर। देखा है आपने? मैंने देखी सर सुबह 11 बजे करीब, उन्होंने नाश्ता किया था 7 साढ़े 7 तो बजे उसमें करीब। लक्षण देखो ना, बाकी लक्षण में क्या क्या है, लक्षण पित्त का लक्षण है कि नहीं उनमें? उनको हार्ट की प्रॉब्लम है सर, एक तो उनका बीपी हाई रहता है, उनको डायबिटीज भी है। हम्म। और बीच में उनकी कुछ सर्जरी भी हो रखी है हार्ट की। हाँ तो वही हो गया, सर्पगति वाला हो गया, कफावृत बात हो गया, इसीलिए तो उदावर्त बोलते हैं इसको, उदावर्त हो गया। उतावल। यहाँ पर भी दर्द होती है इधर, हाँ जी। यहाँ होती है दर्द और ऐसे? जैसे मतलब एक पोजीशन में बैठ गए तो पैर सो जाता है उनका, हाँ तो झंझनाहट सी होने उदावर्त लगती है है ये पैरों तो, में। ये ना ये पूरी से उदावर्त बोलते हैं इसको। ठीक है सर, पूरी से क्योंकि मैंने उदावर्त। जैसे सर कोई नाड़ी देखी नहीं थी ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी नाड़ी देखी तो मेरे को हाँ तो कंफ्यूजन हो वो गई। ऐसा ही है। अब उसको ना आपने क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ आपने ना जी। इसको एक आपने क्या करना, देखो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, और ये कभी भी हम इसको भूल नहीं सकते। आपने जैसे एक आदमी का नाम लिखा, जिसका पेशेंट का नाम क्या है, उसका एज हाँ क्या जी। है, फिर उसके बाद नाड़ी हाँ कहाँ कहाँ दिखा, प्राण समथिंग जो भी है, जी। दोष सब दोष धातु। जी। उसके बाद जी। 2 नंबर में जो स्पाइक दिखा ना, उसको आपने जी। ड्राइंग करना है। जैसे मतलब गीला गीला लग रहा है तो थोड़ा वैसे बनाओ, पतला लग रहा है तो ऐसे बनाओ, वो उसके वेब कैसा है, गति कैसा है, वो ड्राइंग करके थोड़ा सा उसको रख लो कि ऐसा नाड़ी दिखा। जी। फिर एक दूसरे के साथ उसको जोड़ो, तो वो हाँ जी। एक्सप्लेन करने में भी आपको, हमारे मेरे को बताने में भी सही रहेगा। सर देखो ड्राइंग करके आप भेजो, ऐसा नाड़ी दिखा, तो वहां पर पतला है, मोटा है, आ, भारी है, कठोर है, कैसा है, तो वही से पता हाँ जी, चलेगा। जी, ये तो वो तो देखो मैं सर कफावृत हर बात हर है। चीज लिख लेती हूँ सर, मैं पूरा नोट कर लेती हूँ जब देखती हूँ ना किसी की। हम्म। उसी में से जो मैंने नोट किया हुआ था उसी में से ही मैं आपको चरक बता रही हूँ। संहिता के वातव्याधि अध्याय में, चिकित्सा स्थान वातव्याधि अध्याय, विशद चिकित्सा के बाद आता है वातव्याधि, तो उसको आप अच्छी तरह देख लो, वहाँ अन्योन्यावरण के बारे में है। अगर वायु कफ को आवरण करता है, कफ वायु का आवरण करता है, तो क्या क्या लक्षण है उसको एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से, तो वहां से पता चल जाएगा ये जो आवरण है। ठीक है सर। अब ये मुझे एक देखिए। बार ये और एक बार बताना, ये जो आपने जैसे बताया था कि यहाँ दिखता है तो इधर वात, इधर पित्त और इधर कफ। अरे नहीं भैया, ये देखो ये 3 उंगली हो गया, ये हाँ जी। वायु है, ये हाँ जी। पित्त है, ये वायु है, ये वायु पित्त कफ। अच्छा, वायु पित्त और कफ, हाँ यही कह रहा हूँ, वायु पित्त और कफ। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ वायु पित्त कफ।
वायु पित्त कफ, वायु पित्त कफ, वायु। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पुरीस के उदावर्त में इस मरीज को कहीं भी दबाने से ढकात जैसी स्थिति तो हाँ नहीं बनी। हाँ बिल्कुल आता है, सही बात है ये आपने जगत प्रसाद जी ने, कहीं पर भी दबाते हो ना